हाँ जी, देखिए आज तारीख की बात करें तो आज 29 अगस्त 2023 है। यहाँ आज की जो मेरी पोज़ीशंस के बारे में मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। ये स्पेशली मैं डेली डे 2 चल रहा है हमारा, एपिसोड 2 है। यहाँ पे हम आपको एक लॉन्ग वीडियो भी और एक थोड़ी-सी शॉर्ट वीडियो भी 1 मिनट की भी देते हैं। मेरा जैसे एक मोटिव ये है साइलेंटली वे में काम करना, कोई नाम, नंबर कुछ ना देते हुए, कोई फेस ना दिखाते हुए चुपचाप बस अपने जो हमारी जो कम्युनिटी है ट्रेडर की, उसको ग्रो करना। ताकि जो मैंने सीखा, जो भी मैं 4-5 महीने से सीख रहा हूँ, वही मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं ट्रेड लेना स्टार्ट किया है। आज मैंने पहले मैं ट्रेड पे बात करता हूँ, फिर मैं उसके बाद और चीज़ पे आऊँगा। जैसे कि अगर बात करूँ दोस्तों, आज मैंने 17 पोज़ीशंस ली। आज हुआ ये कि आज मैं स्टार्टिंग में 10:30 बजे के आस-पास मैं लॉस में था। करीब मेरा 80 से 90 रुपए के आस-पास मैं लॉस में ही बैठा हुआ था। जहाँ भी मैं ट्रेड मार रहा हूँ, आज हो क्या रहा है, जहाँ मैं पुट ले रहा हूँ वहाँ कॉल हो जा रही है, जहाँ मैं कॉल ले रहा हूँ वहाँ पुट हो जा रहा है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने आज जैसे कि बोधल केमिकल्स में मैंने ₹23 का घाटा खाया। मुझे मुझे लगा कि स्टॉप लॉस मेरा हिट होने वाला है, तो मैं पहले ही भाग जाता हूँ। क्योंकि देखिए, आप हमें क्या है, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है। क्योंकि जब तक हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब बेटर है कि स्टॉप लॉस जब हिट हिट मान लीजिए ₹1 के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो क्यों ना, मुझे लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मेरा अगेंस्ट जा रहा है ट्रेड, तो बस मैं निकल जाता हूँ कि कोई नहीं यार, आगे हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सुबह हुआ ये कि पहले तो मैं इसमें मैं घाटा खाया। फिर उसके बाद मैं कुछ एफसीएल में भी मैं ₹25 का लॉस देके मैं निकल गया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस तो थोड़ा दूर होता है, लेकिन पहले ही भाग जाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कैपिटल को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैपिटल अगर बचेगी, जब भी हम आगे ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास भी देखिए, मेरे पास कोई ज़्यादा फंड्स नहीं है। मेरे पास ये 3400, आज ही मैंने ₹500 भी ऐड किए थे इसमें थोड़े से। तो ₹3473 ही, मतलब कि अगर बात करें तो मेरे पास कुछ है। तो इसलिए बस मुझे लगता है कि बस मेरा यही कैपिटल है और मुझे इसी कैपिटल से ही, मुझे क्या नाम है, पूरे साल सर्वाइव करना है। क्योंकि इसके अलावा मैं कोई कैपिटल नहीं डाल पाऊंगा। तो इस वजह से मेरे पास जब लॉस होता है, तो मैं भागने की कोशिश करता हूँ, रेदर देन मैं रिवेंज ट्रेन करने के लिए मैं नहीं भागता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है यार देखो, प्रिडिक्शन है ना, गलत भी हो सकती है, तो इट्स ओके, बस अपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, निकल जाओ। जैसे कि मुझे यहाँ एक लॉस हुआ, फिर मुझे ₹66 का एक लॉस हुआ जीपीपीएल में। ये गुजरात के पोर्ट के ऊपर था, कुछ ऐसा था। तो मैंने वहां पे भी, क्योंकि मैं मोमेंटम वाले ट्रेड्स को ढूंढता हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ₹5, ये जो ₹7, ये मोमेंटम वाले ट्रेड नहीं होते। तो इसलिए मैं एग्जिट मार देता हूँ, चाहे लॉस मिले चाहे प्रॉफिट मिले। मुझे लगता है कि 4-5 कैंडल में मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं फिर एग्जिट मारता हूँ। क्योंकि मुझे, मेरे लिए बेटर यही है कि मैं मोमेंटम वाले थे, मतलब कि शेयर के पीछे ही भागूं। फिर मेरा आज मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1:30 बजे तक मैं घाटे में बैठा था। कुछ 1:30 बजे तक मेरा घाटा ₹150 के आसपास था, कुछ 150 या फिर आई थिंक ₹90 के आसपास था। फिर उसके बाद, फिर गॉड ग्रेस, फिर मुझे इसमें ट्रेड मिला और मैं यहाँ से जो है पॉजिटिव, फाइनली जो है मैं आउटकम मेरा ₹232.10 हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज मैंने ट्रेड बहुत ज़्यादा लिए, क्योंकि मैं सुबह से ही, मतलब मेरे साथ, हालांकि मैं रिवेंज ट्रेड नहीं कर रहा था, बिल्कुल सिस्टम के सेटअप के साथ ही चल रहा था। लेकिन ट्रेड इसलिए ज़्यादा कि जहाँ भी मारा बस वहीं पे फिर लॉस हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा आदमी हल्का सा, मतलब सोचता है कि यार एटलीस्ट आज की ब्रोकरेज तो निकल जाए। कि प्रॉफिट हो ना हो वो एक अलग कहानी है, लेकिन ब्रोकरेज का निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इसलिए फिर मैंने, आज देखा जाए तो आज 232 जो भी है मेरे हिसाब से 17 ट्रेड हुई हैं। तो क्वांटिटी 10, 12, 15, 20 होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ काट पीट के वही ₹100 अकाउंट में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये था मेरा पूरी ओवरऑल समरी। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ कि मेरा जैकपॉट यहाँ लगा। देखिए यहाँ मैंने, जब ये एक तो टाइम भी हो गया था 1:50, तो मुझे लगा कि अब मोमेंटम इसमें आ रहा है। और ऊपर से क्या नाम है, मैंने फिनोलॉजी में जाके चेक भी कर लिया था कि इसमें मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि इस कैंडल दिखा दी थी। तो फिर मैं, जब ये कैंडल बन गई, तो मुझे लगा कि अब इसको ब्रेक कर दिया है। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, अपना स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया। और फिर उसके बाद देखिए मुझे मूवमेंट, हालांकि दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि मैं सोचा कि लगता है आज भी स्टॉप लॉस गया, क्योंकि ये रेड वाला कैंडल यहाँ पे आ गया था। बट फिर भी अपना को कंट्रोल किया कि नहीं, ठीक है, कोई नहीं, एक बार लास्ट चांस देखते हैं। फिर उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा है, फिर मजा सा आ गया। और ₹335 मुझे कुल, 307, पता नहीं कितने देके गया, मुझे भी नहीं पता, ध्यान नहीं है, तो देखना पड़ेगा। हाँ, ₹335 मतलब कि कुल मिला के मुझे ये देके गया है। क्योंकि एक बार मैंने एग्जिट भी मारा था, फिर मैंने, मेरी 45 क्वांटिटी थी, फिर उसके बाद मैंने 5 क्वांटिटी के साथ फिर मैं एंड तक, यहाँ तक भी गया। और फिर मैं एग्जिट मार गया, क्योंकि भैया देखो, अपने लिए तो एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए ये है, क्योंकि देखिए मैं सीख रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो, आप लोग ना क्या ऑप्शन के पीछे भागते हो। यार ऑप्शन चयन तो करना ही है, नो डाउट, वो उसके लिए तो हम भी करेंगे। लेकिन भैया पहले स्टॉक में कर लें, कैश में कर लें। क्योंकि जब तक स्टॉक और कैश में, जब तक हम आगे धुरंधर नहीं बनेंगे, तो हम यार ऑप्शन में क्या उखाड़ लेंगे बताओ। और ऑप्शन में तो यार एक से एक धुरंधर बैठे हैं यार। स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस हंटर वाले बैठे हैं, एक से एक तुरंखा बैठे हैं। तो पहले कैश की कैंडल्स को समझ लें, क्योंकि
मुझे लगा इससे कि मुझे मूवमेंट आ रहा है इसलिए मैंने ये किया, और दूसरा मुझे यहाँ पे ये घाटा हुआ कि मुझे लगा कि ये 9 ईएमए को टच कर गया है, क्योंकि मैं 9, 20, 50, 200 वीवैप को यूज़ करता हूँ, मुझे यही सही समझ लगता है, और पिवट पॉइंट में ये मैं इंडिकेटर साथ में लेके चलता हूँ। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे मोमेंटम जाएगा, लेकिन साला ये इस बार यहाँ बैक मार गया, तो फिर मुझे लगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि हालांकि स्टॉप लॉस तो मेरा यही था, लेकिन मैं यहीं यहीं से निकल गया कि मैं नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कैंडल्स भी बहुत छोटी छोटी बन रही थी, और एक साथ में मुझे साइडवेज भी लग रहा था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं निकल जाते हैं बेटर। तो मुझे यहाँ पे एक लॉस हुआ, मेरी क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा थी, करीब 100 के आसपास थी, क्योंकि छोटा शेयर था तो मैंने 100 क्वांटिटी बढ़ा दी थी। फिर उसके बाद एक आईपीएल में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैंने डाला कि मुझे एक तो मुझे ये मारुबुजू कैंडल दिखी, फिर उसके बाद लगा कि यार 9 में के ऊपर जा रहा है तो ले लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ। तो ये था मेरा आज का ओवरऑल पूरा सिनेरियो, मैंने आपको मोटा, बाकी ये 11 रुपये, 1 रुपये 40 पैसे, ये सिर्फ ये होता है दोस्तों, मैं एंट्री करता हूँ और मतलब मुझे लगता है कि नहीं आ रहा तो मैं निकल जाता हूँ बस। तो कुल मिला के अगर देखें तो 232 रुपये 10 पैसे, और ये कुछ मुझे इतने में लॉस हुआ आज। और आज मैं बोलूँगा आज मेरी एक्यूरेसी करीब 45% के आसपास थी सिर्फ, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ कि आज मेरे 9 टारगेट मेरे लॉस में हुए हैं, अगर मैं एक एक रुपये वाले भी जोड़ूं, और मेरे 8 टारगेट जो मेरे हिट हुए हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा सिनेरियो। क्योंकि देखो यार मैं इसलिए ओरिजिनल दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे देखिए मुझे ये लगता है ना कि आज के समय थोड़ा ना फेक भी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, लोग एडिट करके पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें डाल रहे हैं। तो यार देखो अपने अपन लोग तो सिंपल देखो मेरे 161 ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हुए हैं। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि मैं ध्यान से देखिएगा, मैं 1 ऑर्डर 5 ऑर्डर मैं ऐसे ऐसे मैं ना, जब मुझे लगता है मेरा ट्रेड मेरे फेवर में आ रहा है तो ही मैं मतलब कि क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मेरे ट्रेड फेवर नहीं आ रहा तो मैं क्वांटिटी को एग्जिट मार देता हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का इंटरडे। कल फिर मिलेंगे, फिर मैं आपको इन फ्यूचर में और भी आपको बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड ढूंढता हूँ, किस तरह से ढूंढता हूँ, वो बात की बात है। आज का एपिसोड 2 हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।